सभी सम्मानित केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों को जब 7वां वेतन आयोग मिल रहा है तो क्यों पुराने ढर्रे पे मिल रहा है बोनस 7वें वेतन आयोग के हिसाब से देना चाहिए बोनस। साथ ही पेंशनर्स के लिए भी उठी मांग है, पेंशनर समाज ने की मांग है, इस बार पेंशन भोगियों को भी मिले दिवाली पर बोनस। साथ ही देंगे आपको एक गुड न्यूज़। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज़ फेडरेशन की तरफ से एक लेटर अश्विनी वैष्णव यानी रेल मिनिस्टर को लिखा गया है। जैसा कि आप यहाँ सब्जेक्ट में देख पा रहे होंगे, पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस टू रेलवे एम्प्लॉई। तो रेलवे एम्प्लॉय को उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान करने के संबंध में यहाँ पर आग्रह किया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस यानी पीएलबी योजना के तहत हर साल दशहरा पूजा की छुट्टियों से पहले मिलता रहा है। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का न्यूनतम भुगतान 6ठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जो रेलवे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है। इसलिए 6ठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह के आधार पर पीएलबी का भुगतान करना रेलवे कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है और शोषण है। यह तो आप भली भांति जानते हैं कि जब कोरोना महामारी के कारण देश पूरी तरह से बंद था, तब कोई भी घर से बाहर निकलने में डरता था। उन विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह न करते हुए रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन कर रेलवे में उत्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित किए तथा रेलवे की आय में तीव्र वृद्धि दर्ज की, जिसका परिणाम रेलवे के तिमाही वार्षिक बुलेटिन में देखा जा सकता है। भारतीय रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता बोनस देने की घोषणा हुई है, परंतु यह भुगतान मात्र 7,000 रुपये मासिक वेतन पर 17,951 रुपये किया जा रहा है, जो किसी भी रेल कर्मचारी का मासिक वेतन नहीं है। रेलवे में न्यूनतम मासिक मूल वेतन 18,000 रुपये है। इस प्रकार 78 दिनों का 17,951 रुपये बोनस मासिक न्यूनतम वेतन से भी कम है। इसे बाजार में संदेह पैदा होता है। 18,000 के 78 दिन के बोनस की राशि मात्र 46,159 रुपये है, जबकि मात्र 17,951 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। यह रेलवे कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। यह तनाव व आक्रोश कभी बड़े आंदोलन को जन्म दे सकता है, जो कभी भी रेलवे के हित में नहीं होगा। भारतीय रेल में अप्रिय उद्योग संबंध देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, अतः रेलवे कर्मचारियों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। इसलिए भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ने आपसे अनुरोध करता है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार सभी रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिया जाए, अर्थात न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये, 78 दिनों का बोनस 46,159 रुपये होता है, ताकि रेलवे कर्मचारी खुशी और उत्साह के साथ त्यौहार मना सके और दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करने वाली रेलवे के उत्पादन, संचालन और रखरखाव की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सर्वजीत सिंह, इन्होंने रेलवे मिनिस्टर को ये पत्र लिखा है और डिमांड की है कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से हमें बोनस दिया जाए। वहीं पेंशनर समाज के द्वारा भी पेंशन भोगियों को दिवाली पर बोनस देने की मांग की है। केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से बोनस मिल रहा है। जब पहला वेतन आयोग 1946 में लगा था, उसके बाद से लगातार केंद्रीय कर्मचारी या हो या राज्य कर्मचारी हो, उनको बोनस मिलता रहा है, लेकिन पेंशनर्स को अभी तक बोनस नहीं दिया गया है। तो इस बार पेंशनर्स को भी बोनस देने की मांग उठाई जा रही है, ताकि वे भी अपनी दिवाली हंसी खुशी के साथ मना सके। साथियों, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।